बांग्लादेश में प्रेस की आजादी पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, आइए अब आपको यह बताते हैं। सरकार ने 167 पत्रकारों की मान्यता रद्द कर दी है। रहमान साहब भी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान के साथ कैसी जुगलबंदी कर रहे हैं आपने देखा। और उसी बांग्लादेश में 167 पत्रकारों की मान्यता रद्द कर दी गई है। कई वरिष्ठ संपादक और पत्रकारों पर कार्रवाई हुई है। एडिटर्स काउंसिल ने इस फैसले का विरोध किया है। यह हो रहा है बांग्लादेश में, जिससे बांग्लादेश में ही बैठे जर्नलिस्ट रहमान साहब इनकार कर रहे हैं। रहमान साहब, आप भी देखिएगा ये सच्चाई। बांग्लादेश में प्रेस की आजादी पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। फैसला क्या है? यूनुस सरकार ने 167 जर्नलिस्ट की मान्यता ही रद्द कर दी है। एडिटर्स काउंसिल ने इसका विरोध किया है। प्रेस सूचना विभाग ने 3 चरणों में इन पत्रकारों की मान्यता रद्द की। कार्रवाई प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे में डाल रही है बांग्लादेश के अंदर, यह एडिटर्स काउंसिल ने वहां पर कहा है। कई अनुभवी पत्रकार और संपादकों की मान्यता रद्द की गई है और सरकार के फैसले से लोकतांत्रिक माहौल कमजोर हो रहा है। डेमोक्रेसी का जो पिलर है उसे उखाड़ने की कोशिश की जा रही है। एडिटर्स काउंसिल वहां की इसका विरोध कर रही है। ये इस वक्त के बांग्लादेश की सच्चाई है सिवाज साहब। और ऐसे हालात में अगर बांग्लादेश में बैठे एक जर्नलिस्ट ही पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिला रहे हैं तो इसे फिर क्या कहा जाए? देखो समीर, इसमें कोई शक नहीं, ये बड़ी दुख की बात है जिस प्रकार से एक बहुत बड़े जो वरिष्ठ एक जर्नलिस्ट है वो भी कहीं ना कहीं या तो ऑपरेशन में, जब सबको पता है आज की तारीख में बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन क्या है। 167 बांग्लादेश के जो जर्नलिस्ट है उनको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, उनको बोलने की अब परमिशन नहीं है। तो फिर ये कौन सा फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, ये कौन सा आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं? अभी तक हिंदुओं पर जो एट्रोसिटी हुई है वो बंद नहीं हो रही, ये सब जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बोला, ये भारत तो नहीं बोला, अमेरिका प्रेस बोल रही है, यूरोप की प्रेस बोल रही है। सच्चाई यह है जिस हालात से आज बांग्लादेश जा रहा है वो कल को पाकिस्तान की कतार पे जा रहा है। आपका इकोनॉमिक क्राइसिस, आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आपके अंदर जो टेररिज्म है, जमात इस्लामी और बांग्लादेश मुजाहिदीन, आज वो रूट कर रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे, ये आपका इंटरनल बोल रहे हैं। आपको अंदर झांक के देखना है, क्या आपको देश की इकोनॉमी पे करना है या आप टेररिज्म की तरफ साथ देंगे जिस प्रकार से पाकिस्तान में हो रहा है। बिल्कुल। और अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान को बहुत मजा आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान बनने की राह पर है। त्रिपाठी साहब, एक मिनट खान साहब, मैं आता हूं ना थोड़ा सा क्योंकि सच्चाई से आप लोग बहुत दूर हो जाते हैं, तो लाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि सच्चाई क्या है। त्रिपाठी साहब, अब क्या रहमान साहब और मुजीबुर रहमान का विरोध करने वाले वो बांग्लादेशी जो यूनुस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या ये भी भूल जाएंगे कि पाकिस्तान ने क्या सलूक किया 70 से पहले इन्हीं बांग्ला भाषियों के साथ, जिसके बाद हिंदुस्तान को पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने पड़े? मेरे ख्याल से वो नहीं भूलेंगे और उनको भूलना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं रहमान साहब से कुछ जानकारी लेना चाहता हूं, मुझे उतनी जानकारी नहीं है। एक तो ये कि क्या बांग्लादेश की केयरटेकर गवर्नमेंट को ये हक है कि इतने सारे कदम उठा सके जितने उन्होंने उठाए हैं, कि टेक्स्ट बुक में बदलाव हो रहा है, ये हो रहा है, मुजीबुर रहमान की मूर्ति को की जा रही। दूसरी चीज़ कि क्या केयर टेकर गवर्नमेंट को ये हक है कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला सके, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट जहाँ तक मेरे ख्याल से कि 500 में से 233 कम से कम उनको 233 पार्लियामेंटेरियंस, जातीय संसद के 233 पार्लियामेंटेरियंस उसको प्रपोज करेंगे, तब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा। तो क्या अटॉर्नी जनरल का कहना बहुत ज़्यादा मायने रखता है? आप बता सकते हैं रहमान साहब, आप चूंकि बांग्लादेश के हैं तो आप बोलिए रहमान साहब। No, what I wanted to say that is very clear that about the present government just initiated a plan for reform and they have formed some committee to reform the constitution. That committee will take the opinion of the stakeholders of the political parties. Then they will submit a report after 3 months. On that basis, the political party have to have reach on a consensus. Without consensus, there will be no reform, no change in the constitution. That is the present scenario, the present formation. So, if the attorney रहमान साहब, हिंदी में about it,
if Attorney General said something about it, that is his only personal issue. And what he talks about socialism, socialism was no more in practice in anywhere in the subcontinent. In Indian constitution, there is something like socialism, but it is not being practiced. But one point is that in India, many people said a lot of things about We are Nehru, talking about Gandhi. Bangladesh, sir. Gandhi, does that mean that Gandhi is disrespected by We are Indian talking government? about Bangladesh. लेकिन रहमान साहब, मुजीबुर रहमान की कुर्बानियों को भी आप लोग भुला देंगे? No, no, no. इतना So पाकिस्तान why प्रेम, you- पाकिस्तान से you इतना people, प्यार हो गया। Your country said a lot of bad things about कोई Mahatma कुर्बानी नहीं Gandhi. थी वो साजिश So थी does that हिंदुस्तान mean के that साथ Mahatma मिलकर। Gandhi is not disrespected? नहीं 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 नहीं, एक मिनट, मीर रहमान साहब, फिर तो पाकिस्तान में बैठे इरशाद अहमद खान साहब मुजीबुर रहमान के लिए जिन अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, No, उस I don't पर भी know. आपकी I रजामंदी don't होगी, know, Mr. Irshad. उसको भी तो I- एंडोर्स कर रहे होंगे ना आप? No. I don't know about what Mr. Irshad is talking about because I'm not personally. My point is very simple. One party or two party may talk about negatively about any political leader, about Mahatma Gandhi, about Sheikh Mujibur Rahman, but that does not mean that the gravity of Gandhi ji or gravity of Sheikh Mujib Bangabandhu. ठीक है, इरशाद अहमद खान साहब बंग बंधु को लेकर, मुजीबुर रहमान को लेकर जो आप बातें कर रहे हैं, उससे रहमान साहब इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन ये पाकिस्तान इतना खुश क्यों हो रहा है? मतलब बांग्लादेश की बर्बादी पर पाकिस्तान की ये खुशी, इसकी वजह क्या है? ये भी तो समझाइए जाते जाते। मैं ये कहूंगा समीर अब्बास, हमें तो जो खुशी है आपको क्या गम है? आपको क्या गम खाए जा रहा है बंगालियों की आजादी? हमें तो किसी की भी बर्बादी देखकर गम होता है, हमें तो आपकी बर्बादी देखकर भी गम होता है। देखिए समीर, जितना टेंशन में आप लोग हैं, बंगाली तो खुश हैं भाई, उनकी खुशी में खुशियां मनाइए। आप भाग जाइए बांग्लादेश से, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसको छोड़िए, जैसे काबुल में छोड़ी थी वैसे बांग्लादेश में छोड़िए। आपको प्रॉब्लम यह है, आपके अरबों डॉलर डूबने का खतरा है आप लोगों को, आपकी इजारादारी जो बांग्लादेश पे थी वो खत्म होने का खतरा है। अरे भाई खान साहब, हमारी चिंता सबसे बड़ी ये है कि हमारे पड़ोस के घर में आग लगी हुई है, और जिसके घर में आग लगी है वो अब अपने पड़ोस को भी जला रहा है, और वो भी हमारा पड़ोस है, तो चिंता तो है ही। कह रहा हूं, नहीं आप अपनी चिंता कीजिए, बंगाली बहुत खुश है, हाँ। नहीं बताता है। देश द्रोहियों से चलिए, आजादी ठीक है। हासिल करके वो बहुत खुश है इस वक्त। बहुत वो शुक्रिया, आजादी का बहुत साथ शुक्रिया ले रहे हैं। आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस चर्चा का, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए।